बिलावल भुट्टो जरदारी ने साद रफीक की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैब के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। चेयरमैन नैब से इस्तीफा देने घर जाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नैब का कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है, नैब को बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। नैब के साथ साथ बिलावल विफाकी हुकूमत पर भी बरसे। कहा मालम जब्बा बिलियंट्री करप्शन में ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं। मावनी ने खुसूसी के असासे जाहिर होने के बाद नैब को केस बनाना चाहिए था। पंजाब हुकूमत को भी नालायक, नाअहल और ज़राअत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि अवाम को लूटने से ना रोको ना पूछो। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद बोले, इमरान खान ने रायवंड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। सारे चोर मिलकर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नैब या नैब कानून पर नहीं, इन्हें चोरी और डाका जनी के बारे में सवालात पर एतराज है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTI ने देखा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। फ़िरका वाराना केस के मुलज़िम की ज़मानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं। आवाम को हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर बात करने का हक है। निजी ज़िंदगी का हक भी हमें आइन देता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस केसेस में 100% इजाफा हो गया। मंगल 21 जुलाई को कराची में 324 मरीज सामने आए। आज 714 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सबसे ज़्यादा 302 केस जिला बस्ती से सामने आए। एक रोज़ पहले सिर्फ 42 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटों में सूबे में कोरोना के 10,108 टेस्ट किए गए। 1109 नए केसेस सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पंजाब काबीना का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और वज़ीर कानून की तजवीज़ की तमाम काबीना अरकान ने हिमायत की। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार मजबूत हैं तो फिर उनके हक में काबीना ने करारदाद क्यों मंजूर की। इमरान नियाज़ी और बुज़दार को अपोजिशन से ज्यादा खतरा अपने सियासी बोनों से है। हुकूमत पंजाब ने 2 साल में वज़रा, सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादलों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 3 बार चीफ सेक्रेटरी और 4 बार IG पुलिस समेत लाहौर और DG खान के कमिश्नर्स तब्दील किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात को 3 बार बदला गया। 14 महकमों के सेक्रेटरीज को 3 से 8 बार तब्दील किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर सवाल उठा दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया वो कौन सी वजूहात थी जिन पर कमीशन बनाने की जरूरत पेश आई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन का कयाम अमल में लाया गया। हुकूमत ने माजी की तरह सरेंडर करने की बजाय मामले की तहकीकात का मुश्किल फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन से मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख को निकाल दिया। कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वो हुकूमत ने वापस ले लिया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर ख़जाना को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। अदालत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी।
हुकूमत और इदारों को साबित करना होगा वो सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खिलाफ हैं। रियासत पाकिस्तान जिम्मेदारी ले कि आज़ादी इजहार के खिलाफ जुराइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयानबाजी काफ़ी नहीं, कानून इतना सख्त होना चाहिए कि कोई आज़ादी इजहार के खिलाफ जुराइम न कर सके। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अता मिनल्ला पुलिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि दिन दिहाड़े जिस तरह सहाफ़ी को उठाया गया, क्या सब इदारे तबाह हो चुके हैं? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पुलिस की वर्दियों में आकर बंदा उठा ले? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कोई भी जानिबदारी न बरतने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत फ्री ट्रायल को यकीनी बनाएगी। मतीउल्लाह जान को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त को होने का फैसला हो गया, लेकिन चांद पर बहस का सिलसिला न थम सका। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मंगल को चांद आसमान पर मौजूद था, बादलों की ओट में नजर नहीं आया। पुरानी टेक्नोलॉजी से चांद देखना हलाल है तो नई टेक्नोलॉजी से हराम क्यों? अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं करनी तो ऐनक भी इस्तेमाल न करें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज का कहना है कि फवाद चौधरी और रुयत हिलाल कमेटी के दरमियान तनाज़ा खत्म होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रुयत हिलाल कमेटी दोनों को लेकर आगे बढ़ा जाए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी 16 साल बाद अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट से अलग हो गए। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता साल प्रोजेक्ट को फ्रॉड करार दिया था। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल की वजह से मनसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। तकरीबन 100 अफराद ने इस मनसूबे में बुकिंग करवाई थी। अब तक 94 अफराद को रकूम वापस की जा चुकी है। सेनेट इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो के बयान पर फैसल सब्जवारी और शर्जील मेमन में नोक-झोंक। फैसल सब्जवारी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में धांधली सिर्फ और सिर्फ सिंध में हुई। शर्जील मेमन बोले, बताएं सेनेट इलेक्शन में फरूक नसीम को पीएसपी के वोट कैसे पड़े? कहा, ख्याल था आप कराची में अपने मैंडेट की चोरी पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला और एहतसाब मुकर्रर कर दिया। मलिक अमीन असलम वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी मौसमियाती तब्दीली मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मजीद फ़रोग़ पाएंगे। कतर के सफ़ीर ने इलाकाई अमन के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत ने कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो। भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। 3 से 10 महले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी। डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के लिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। पाक फौज के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन गंदम फराहमी की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी दुबई पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के लेबर मिनिस्टर से मुलाकात में पाकिस्तानी मजदूरों की जल्द दुबई वापसी के लिए बात करेंगे। ज़राए का कहना है कि तवील कोरोना लॉकडाउन के बाद दुबई खुलने पर पहली दावत जुल्फ़ी बुखारी को दी गई है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऑपोजिशन पर वार। कहा कि ऑपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, अब जाती मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। मुल्क की तरक्की के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों का मुकद्दर कल भी शिकस्त था, आइंदा भी होगा। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 मंजूर कर लिया। स्पीकर परवेज़ इलाही कहते हैं कि बिल के बाद शान रिसालत में गुस्ताखी को रोकने का बाकायदा आगाज़ हो गया। कहा कि वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने तदरीसी कुतुब में तब्दीलियों की निशानदही पर करारदाद जमा करवाई थी, जिसके बाद राजा बशारत की सरबराही में कमेटी ने बिल पर काम किया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और दीगर ने बिल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से टेलीफोनिक राबता। कोरोना से हलाकतों पर इज़हार अफसोस, मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। AIIB के मुताबिक कर्ज की फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की गई है। रकम से सेहत आमा की इमरजेंसी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ, दौरानिये में फिर इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि निजी IPP से 150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स मुतारिफ करा दी। नंबर प्लेट्स में लेजर सीरियल नंबर होंगे। सिंध हुकूमत का मोनोग्राम होगा। कैमरा इन नंबर प्लेट्स को पढ़ सकेगा। गाड़ियों की ट्रैकिंग और डेटा हासिल करना आसान हो जाएगा। नंबर प्लेट्स का इजरा नवंबर से होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गैर कानूनी ड्राइविंग स्कूल्स में बेकायदगियों का इंकशाफ। स्कूल में भारी फीस लेकर ड्राइविंग सिखाई जाती, जिसकी रकम किसी सरकारी अकाउंट में जमा नहीं होती, बल्कि मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर अपनी सवाबदीद पर खर्च करता। महकमा पुलिस ने ड्राइविंग फीस की वसूली के लिए किसी बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं खोला। पेशावर में प्लास्टिक के फजले से LPG बनेगी। वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी कामरान बंगिश ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स खत्म करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। प्लास्टिक फजले से LPG तैयार करने का अमल माहौल दोस्त होगा। कागान में पसंद की शादी की ख्वाहिश जुर्म बन गई। नौजवान लड़के और लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूलीन के वालिदैन और लड़की के मामू को गिरफ्तार कर लिया। कराची में दूध वालों की हड़धर्मी बरकरार। दूध की बदस्तूर 120 रुपये लीटर में फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची ने नई कीमतों के तयन से पहले पुरानी कीमत पर दूध बेचने का हुक्म दिया था। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि पुरानी कीमत पर दूध बेचने की यकीन दहानी नहीं करवाई थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 131 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। किरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नाले बिखर गए। सैलाब से काचू के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। कराची में 25 और 26 जुलाई को बारिश का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 35, इस्लामाबाद 34, लाहौर 33, पेशावर 37, कोयटा 36, गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 28, श्रीनगर में 23 और लेह में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, लेकिन कीमत कम करने को तैयार नहीं। मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में भी ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। और
इंतजार। मधुर धुनों के खालिक मौसीकार खलील अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।